महावीर पायलट बाबा जी हिमालय केरा भाग 2 में मन को अंतर्मुख करने के उपाय बताते हुए कहते हैं कि शरीर में अंतर्मुख प्रवेश के पथ पर प्रथम उपकरण के रूप में भौतिक शरीर के बाहरी अंगों का ही प्रयोग होता है। प्रारंभ में भौतिक शरीर ही एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इस भौतिक शरीर पर ही क्रिया के द्वारा हम योग पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बाबा जी बताते हैं कि जब तक विचारों की गति रहेगी, वृत्तियों में ऐच्छिक परिवर्तन नहीं होगा। विचारों की दौड़ को रोक लेने के बाद प्राणों की गति को अपान से मिलाकर सुषुम्ना में प्रवाहित करने से इस पंचभूत भौतिक शरीर से संबंध छूट जाता है। अर्थात इंद्रिय रूपी लहरें जब तक मन रूपी सागर में हट उठ कर प्रवाहित होती रहती है, उनका मन द्वारा ही क्रियान्वयन होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब तक मन इंद्रियों से जुड़ा रहता है, तब तक हम अंतर्मुख नहीं हो सकते। अतः मन की वृत्तियों को शांत करना योग का पहला उद्देश्य है। जब तक मनुष्य बाह्य जगत के संबंधों में उलझा रहता है, चित्त बाह्य वृत्तियों के चिंतन मनन से प्रभावित रहता है और मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है। जैसे ही वह इंद्रियों से हटता है, वह जगत का उपयोग नहीं कर पाता है। जब तक मानव बाह्य इंद्रियों से जुड़ा रहेगा, वह सूक्ष्म जगत की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाबा जी कहते हैं कि अपने मन में उठे बुरे विचारों को प्रथम चरण में ही मिटा देना चाहिए, ताकि वह बाद में बांध को तोड़ने का प्रयास न करे। यदि बांध टूट गया तो अनर्थ हो जाता है और भौतिक के बाद मन सूक्ष्म में भी अनर्थ करने लग जाता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि मन को संकुचित करने के पश्चात पंच महाभूतों का सहयोग लेकर भौतिक चेतना के आवरण को हटाने के पश्चात सुषुम्ना को जगाकर चित्त को बाह्य वृत्तियों से निवृत्त करना पड़ता है। जैसे ही मन का बाहर से संबंध टूटता है, उसके पश्चात शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग आरंभ होते हैं। नाभि खंड के गुदा उपस्थ मार्ग को शक्ति चालन मुद्रा से अपान क्रिया द्वारा अग्नि ताप के रूप में उपयोग कर ताप नाभिकीय फ्यूजन से ऊर्जा को लेकर उन अंगों की सूक्ष्म नाड़ियों की तरंगों को जमा कर सुषुप्त पड़ी अन्य नाड़ियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। उनका प्रवाह ऊर्ध्व होकर ऊपर की ओर चल देता है और शरीर में दौड़ने लगता है। जैसे ही बाहर जाने वाले सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनसे पैदा हुई रेडियोधर्मिता किरणें वहां से बाहर नहीं निकलती। बाबा जी आगे बताते हैं कि बाहर की गतिविधियों को रोककर धीरे धीरे अपान गति को रोका जाता है और विपरीत दिशा में धौली क्रिया द्वारा प्रताड़ित कर प्राण के साथ मिला दिया जाता है। यहाँ पर व्यान उदान समान सभी सहयोग देने लगती हैं। तब बंधों की सहायता से इसे जगह जगह पर रोककर उन अंगों में सजगता के द्वारा उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु विपरीत करणी मुद्रा द्वारा तीव्र गति से अपान की गति का ऊर्ध्व संचालन करने से स्कंध पर स्नायुओं का मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर शक्ति का प्रतीक गर्मी प्राप्त कर जाग जाता है, जो हमेशा सुषुम्ना में रहता है।
बाबा जी आगे बताते हैं कि इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप संसार रूपी मायावी प्रपंच से अंतर्मुख होकर मन का अंतः प्रवाह बुद्धि में मिलकर के शक्ति को संग लेकर प्रवाहित होने लगता है। जहाँ तक मानवों के शरीर का संबंध है वह जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाधि की स्थिति पे आकर जन्म और मृत्यु का प्रपंच समाप्त हो जाता है। शरीर के सभी अंग कार्य करना समाप्त कर देते हैं और वे जड़ हो जाते हैं। मात्र हृदय की धड़कन रह जाती है। सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब तक यह स्पंदन चलता रहता है तब तक उसमें शक्ति का संकेत बना रहता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क के बाएं हिस्से में स्थित हैं। आज हमने महायोगी पायलट बाबा जी की हिमालय कह रहा है कि साधना पथ की जटिल क्रियाओं की चर्चा भर की है। इसे समझना बहुत ही कठिन है। इन क्रियाओं को तो महायोगी पायलट बाबा जी जैसे महान संत के शरण में रहकर ही किया जा सकता है। अतः सिद्ध संत महायोगी पायलट बाबा जी की शरण में जाइए और इन क्रियाओं का प्रैक्टिकली उपयोग कीजिए। इस एपिसोड को बनाने में कहीं त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में हम सूक्ष्म शरीर के बारे में जानेंगे।